गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि हुकूमत और मरकजी बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हुई है। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर है और ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। कराची में वी फाइनेंस कोर्ट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें माजी की गलतियां नहीं दोहराना चाहिए और इस मौके से फायदा उठाकर पायदार तरक्की की जानिब बढ़ना होगा। वी फाइनेंस कोर्ट के जरिए खवातीन की माली शमूलियत में इजाफा किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज फराहम करने का ऐलान किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुहर्रम उल हराम के पुरअमन और मिसाली इंतजामात पर तमाम इदारों, उलमाए कराम, अमन कम्युनिटी और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस बार न सिर्फ बेहतरीन बल्कि तारीख का पुरअमन तरीन मुहर्रम मुनक्किद हुआ। उनका कहना था कि सड़कों की सफाई के साथ साथ नफरत की फिजा भी खत्म की गई। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पंजाब भर में 7,500 कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग की गई, जबकि 1,13,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात रहे। 1,600 से जायद नफरत अंगेज सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई, जिनमें से 170 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। जुलूस के रास्तों पर सफाई, स्प्रे, पानी का छिड़काव, सबीलें, साए और तिबी मराकज भी कायम किए गए, जिससे आवाम को सहूलत फराहम की गई। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने मस्जिद अक्सा पर इस्राएली हमलों को खतरनाक साजिश करार देते हुए इसे रेड लाइन करार दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा हारून नासिरुद्दीन ने वाज़ेह किया है कि मस्जिद अक्सा और दीगर मुकद्दस मकामात हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली पुलिस और आबादकारों की जानिब से फलस्तीनी नमाजियों पर ताकत का इस्तेमाल और उन्हें मस्जिद के सहन में दाखिल होने से रोकना नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि ये तमाम इक़दामात मस्जिद अक्सा पर कब्जे की एक मुनज़्ज़म कोशिश का हिस्सा है, जिसके जरिए मुसलमानों को उनकी मुकद्दस मकामात से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। हमास ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइली जाहरियत को फौरी तौर पर रोके और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइल ने ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद यमन में हुसी शिद्दत पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए हैं। ये हमले बहीरा अहमर के किनारे वाक़या यमनी बंदरगाहों और एक बिजली घर पर किए गए हैं। इन हमलों का मकसद हुसियों के रेडार सिस्टम्स और दीगर स्ट्रेटेजिक तंसीबात को तबाह करना था। इसराइली फौज के मुताबिक ये कार्रवाइयां हुसियों की जानिब से 3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने के बाद की गयी, जिनमें से एक को रोक लिया गया था। दूसरी जानिब हुसी क़यादत ने हमलों की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि ये यमनी दिफाई निजाम ने कई इसराइली हमलों को नाकाम बनाया। हुसी रहनुमाओं का कहना है कि बिजली घरों और बंदरगाहों को निशाना बनाना आम शहरियों के खिलाफ जुर्म है, जो किसी फौजी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं। ये कार्रवाइयां ऐसे वक्त पर हुई हैं जब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू वाशिंगटन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज सुबह शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश और फुहार देखी गई, जिनमें शाराए फैसल, क्लिफ्टन, लियारी, सदर, मिज़ार कायद और दीगर इलाके शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की कमजोर हवाएं जनूबी सिंध में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस आज भी मतला अबर आलूद रहेगा और हल्की बारिश का इम्कान है। शहर में हवा में नमी का तनासुब 70 से 85% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आइंदा 3 रोज के दौरान कराची में दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने और सुबह रात के वक्त फुहार का इम्कान है। दीगर अजला जैसे ठट्टा बदीन, हैदराबाद, सजावल, उमरकोट और थर पारकर में भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि कल लाड़काना, दादू और दीगर चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने 2024-25 के डोमेस्टिक सीजन का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जो 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी और मैचेस कोयटा और कराची में खेले जाएंगे। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की टॉप 2 टीमें 22 सितंबर से 7 नवंबर तक होने वाली कायदे आजम ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके 29 मैचेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होंगे। कौमी T20 टूर्नामेंट 1 से 12 मार्च तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। इस बार क्वालिफाइंग राउंड भी मुतारफ कराया गया है, जिसमें 10 टीमें शिरकत करेंगी। टॉप 2 टीमें सुपर 10 मरहले में शामिल होंगी, जहां 8 टीमें पहले से बराह रास्त शामिल हैं। इसके अलावा 4 डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स के साथ साथ अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के रीजनल इवेंट्स भी डोमेस्टिक कैलेंडर का हिस्सा होंगे।